नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर रात आपको एक नया डर, रहस्य और रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपकी धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वो खौफ जो रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। यदि आपको रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और तनावपूर्ण सिहरन पसंद हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं अशोक एक साधारण ट्रक चालक हूं। मेरी जिंदगी हर रोज सड़कों पर ही बीतती है। सड़कों पर सफर करते हुए न जाने कितने किस्से और घटनाएं मेरी यादों का हिस्सा बन चुके हैं। हर दिन एक नया सफर, एक नई मंजिल। पर आज का दिन कुछ अलग था। सर्दी का मौसम था और रात की स्याही धीरे धीरे घनी होती जा रही थी। मैं अपने पुराने ट्रक के साथ तैयार था। लखनऊ के बाजार तक अनाज की बोरियां पहुंचानी थीं। ट्रक की हालत थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, पर मैंने हमेशा उसकी देखभाल की थी। उसका इंजन गड़गड़ाहट के साथ चालू हुआ। मैंने सीट पर बैठते हुए स्टीयरिंग संभाला और सड़क पर आगे बढ़ गया। ठंडी हवा खिड़कियों की दरारों से भीतर घुस रही थी। मैंने अपनी जैकेट के कॉलर को और कस लिया। सर्दी इतनी तेज थी कि हाथ स्टीयरिंग पर रखते ही सुन्न होने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद मेरा ध्यान अपने सफर पर था। सड़कें हमेशा से मेरी साथी रही हैं। मैं उनके हर मोड़, हर गड्ढे को पहचानता हूं। ये रास्ता भी मेरे लिए नया नहीं था, पर आज हवा में कुछ अलग था। आसमान साफ होने के बावजूद कोहरा धीरे धीरे घना होने लगा था। रेडियो पर गाने सुनने की आदत थी, पर आज रेडियो बार बार स्टैटिक आवाजें निकाल रहा था। जैसे ही मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, वह बंद हो गया। मैंने सोचा कि यह बस तकनीकी खराबी होगी और उसे अनदेखा कर दिया। रात के सफर में अक्सर तन्हाई मेरा साथी होती है, लेकिन आज उस तन्हाई में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह बस मेरा वहम है। सड़कें सुनसान थीं। दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थीं, पर कोहरा इतना घना था कि कुछ ही मीटर तक दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर आ रहा है। यह मंदिर इस रास्ते पर सफर करते हुए मैंने कई बार देखा था। हर बार आदतन मैं झुककर इसे प्रणाम करता हूं। आज भी मैंने ऐसा ही किया, पर जैसे ही मैंने मंदिर के पास से गुजरते हुए सिर झुकाया, मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। यह एक क्षणिक अनुभव था, पर इतना प्रभावी कि मैं खुद को सामान्य महसूस नहीं कर पा रहा था। मंदिर पार करने के बाद सड़क और सुनसान हो गई। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी ताकि जल्दी से इस रास्ते को पार कर सकूं, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने खुद को शांत करने के लिए गाने गुनगुनाने की कोशिश की, पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। उनके पत्तों से टपकती ओस की बूंदें मेरे ट्रक की छत पर गिर रही थीं। यह आवाज वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। मैंने अपनी नजरें सड़क पर केंद्रित रखीं और दिमाग को शांत करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद मुझे सड़क के किनारे एक आकृति दिखी। वह दूर से धुंधली लग रही थी, पर जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, उसकी पहचान साफ होने लगी। यह एक लड़के की आकृति थी। वह लगभग 10 साल का दिख रहा था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए और ठंड में कांप रहा था। वह अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी ओर इशारा कर रहा था, मानो मदद मांग रहा हो। मैंने ट्रक को धीमा किया और सोचा कि इस लड़के की इतनी रात को यहां क्या जरूरत पड़ गई। यह जगह बिल्कुल सुनसान थी। आसपास न कोई घर था, न कोई बाजार। मैंने ट्रक को किनारे लगाया और दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। ठंडी हवा ने मेरे चेहरे पर थपेड़े मारे। बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अंकल, मैं घर का रास्ता भूल गया हूं, मुझे यहां से ले चलिए। उसकी मासूमियत देखकर मैं उसे मना नहीं कर सका। मैंने दरवाजा खोलकर उसे मैं बैठने का इशारा किया। वह चुपचाप चढ़ा और सीट पर बैठ गया। मैंने ट्रक का इंजन फिर से चालू किया और सड़क पर आगे बढ़ गया। जैसे ही हम फिर से सफर पर निकले, मेरे मन में कई सवाल उठने लगे।
यह लड़का यहां इतनी रात को क्या कर रहा था? उसके परिवार वाले कहां थे? पर मैंने सोचा कि पहले इसे सुरक्षित जगह तक पहुंचा दूं, फिर इन सवालों के जवाब ढूंढूंगा। लड़का ट्रक में चुपचाप बैठा था। वह खिड़की के बाहर देख रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम कहां रहते हो? तुम्हारा घर किस तरफ है? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, बस सीधे चलते रहिए, मैं आपको बता दूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब ठहराव था। मैंने ट्रक को थोड़ी स्पीड में रखा और ध्यान से सड़क पर नजरें गड़ाए रखीं, पर अंदर ही अंदर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लड़के की मौजूदगी मुझे असामान्य लग रही थी। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे। उसकी बातों में एक ठहराव था जो उसकी उम्र के हिसाब से असामान्य था। रास्ते में मैंने फिर से वही मंदिर पार किया। इस बार मंदिर और डरावना लग रहा था। वहां से गुजरते हुए मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे देखा हो। मैंने लड़के की तरफ देखा। वह अब भी चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा था। रेडियो, जो पहले बंद हो चुका था, अचानक चालू हो गया। उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने घबराकर उसे बंद करने की कोशिश की, पर वह पूरी तरह बंद नहीं हुआ। आखिरकार मैंने रेडियो का प्लग ही निकाल दिया। मैंने लड़के से फिर पूछा, तुम्हारे घर कितनी दूर है? उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, बस थोड़ा और आगे। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मुझे असहज कर रही थी। मैंने ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरी बेचैनी और बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस सफर में कुछ गलत होने वाला है। लड़के की मौजूदगी, मंदिर के पास की सिहरन और रेडियो की अजीब हरकतें, यह सब कुछ सामान्य नहीं था। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन यह डर मेरी सोच पर हावी होने लगा। रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारे भी धुंधले लग रहे थे। कोहरा इतना घना हो चुका था कि हेडलाइट्स भी बेअसर हो रही थीं। सड़क पर अब कोई और वाहन नहीं था। मैं और वह लड़का दोनों अजीब सी खामोशी में सफर कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि यह सफर मुझे कहां ले जाने वाला है। जब मैंने उस लड़के को अपनी ट्रक में बैठाया और आगे की यात्रा शुरू की, तो मेरे भीतर सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह बच्चा कौन था? इतनी ठंडी रात में वह उस सुनसान सड़क पर अकेला क्या कर रहा था? लेकिन मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह लड़का चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा था और मैं अपनी बेचैनी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर कोहरा और गहराता जा रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक दिखाई दे रही थी। मैं बार बार उस लड़के की तरफ देख रहा था। वह अब भी चुप था। मैंने सोचा कि शायद वह डरा हुआ है, इसीलिए कुछ बोल नहीं रहा। मैंने उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश की। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने धीमे स्वर में पूछा। उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, मेरा नाम रवि है। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खा रही थी। मैंने फिर पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर का पता क्या है? उसने बस इतना कहा, आगे चलते रहिए, मैं आपको रास्ता बता दूंगा। उसकी बातों में एक अजीब सा ठहराव था। मैंने महसूस किया कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा है, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। मैंने सोचा कि शायद वह डरा हुआ है और उसे कुछ समय चाहिए। हमारे ट्रक का सफर जारी रहा। रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। मैंने महसूस किया कि अब तक मुझे कुछ गांव या घर दिखने चाहिए थे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और घने पेड़ थे। मुझे यह सब अजीब लगने लगा। मैंने लड़के से फिर पूछा, यहां आसपास कोई गांव या बस्ती क्यों नहीं दिख रही? क्या तुम सच में इस रास्ते को जानते हो? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बस चलते रहिए, सही रास्ता यही है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे असहज कर दिया। वह डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा ठहराव, मानो वह मुझसे ज्यादा जानता हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरी कल्पना है। सड़क पर चलते चलते मैंने फिर से रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से सिर्फ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने उसे तुरंत बंद कर दिया। मेरी घबराहट बढ़ रही थी। मैंने लड़के की तरफ देखा। वह अब भी खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने अचानक कहा, यहां से बाईं तरफ मुड़ जाइए। मैंने ट्रक को धीमा किया और देखा कि बाईं तरफ एक कच्चा रास्ता जा रहा था।
यह रास्ता बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने झिझकते हुए कहा, यह रास्ता तो जंगल की तरफ जा रहा है। तुमने कहा था कि तुम्हारा घर सड़क के पास है। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे पता है, बस इस रास्ते पर चलिए। मैंने अपनी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए ट्रक को उस कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। रास्ता संकरा और ऊबड़ खाबड़ था। ट्रक के झटकों से मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की परछाइयां थीं, जो हेडलाइट्स की रोशनी में डरावनी लग रही थीं। कुछ दूरी चलने के बाद मुझे लगा कि ट्रक का इंजन थोड़ा अजीब आवाज करने लगा है। मैंने ट्रक रोककर इंजन की जांच करने का फैसला किया। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। ठंडी हवा ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने लड़के से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं इंजन देखता हूं। मैंने ट्रक का बोनट खोला और टॉर्च की रोशनी में इंजन का निरीक्षण करने लगा। इंजन में कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने इसे थोड़ा ठंडा होने दिया। तभी मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब मैंने बोनट बंद किया और ट्रक की तरफ मुड़ा तो लड़का गायब था। सीट खाली थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे आवाज दी, रवि, कहाँ हो तुम? पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने ट्रक के आसपास की झाड़ियों और पेड़ों में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। मेरा डर अब हकीकत में बदलने लगा था। मैंने सोचा कि क्या वह लड़का सच में था भी या मेरी कल्पना थी, लेकिन मैं उसे ट्रक में बैठाते हुए महसूस कर चुका था। मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वह असली था तो फिर अचानक गायब कैसे हो सकता है? मैंने ट्रक के अंदर लौटने का फैसला किया। मैंने दरवाजा बंद किया और इंजन चालू किया। जैसे ही मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया, मुझे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ट्रक को तुरंत रोक दिया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक के अंदर कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन उस आवाज ने मेरे अंदर की सारी हिम्मत को तोड़ दिया था। मैंने ट्रक की खिड़कियां बंद की और उसे जितनी तेज चला सकता था चलाने लगा। रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। पेड़ों की परछाइयां अब और डरावनी लगने लगी थीं। ट्रक की हेडलाइट्स के आगे कभी कभी अजीब सी आकृतियां नजर आती, जो तुरंत गायब हो जाती। मेरा दिल घबराहट से भरा हुआ था, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरे ऊपर रख दिया हो। मैंने ट्रक के हीटर को चालू किया, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक मुझे ट्रक के साइड मिरर में कुछ अजीब सा दिखा। एक परछाई जो तेजी से मुझसे दूर जा रही थी। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई। मैंने अपना ध्यान फिर से सड़क पर केंद्रित किया। आखिरकार मुझे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। मेरा दिल थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। मैंने सोचा कि शायद कोई गांव या घर पास आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि वह एक पुरानी हवेली की तरह थी। हवेली बिल्कुल सुनसान और वीरान लग रही थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन वह रोशनी अब भी जल रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी सुनसान जगह पर यह हवेली क्यों है। मैंने ट्रक को हवेली के बाहर रोका और सोचा कि अंदर जाकर मदद मांगूं, लेकिन मेरे अंदर का डर मुझे रोक रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था। मैंने ट्रक को चालू किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का इंजन अब चालू नहीं हो रहा था। उस सर्द रात में मैं उस सुनसान हवेली के बाहर फंसा हुआ था और मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। मैंने अपने आप से पूछा, क्या यह सब मेरी कल्पना है या मैं किसी डरावने सच का सामना कर रहा हूं? उस सर्द रात में जब मैं उस सुनसान हवेली के बाहर फंसा हुआ था, मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब सा डर समा गया था। ट्रक का इंजन बार बार चालू करने की कोशिश करने के बावजूद काम नहीं कर रहा था। हवेली के अंदर जलती हुई हल्की रोशनी और बाहर की घनी चुप्पी मेरे मन में कई सवाल खड़े कर रही थी। क्या मुझे इस हवेली के अंदर जाना चाहिए?
या क्या मुझे यहीं ट्रक के पास रुककर सुबह का इंतजार करना चाहिए? लेकिन ठंड इतनी कड़ाके की थी कि ट्रक के अंदर बैठे रहना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने भीतर के डर को काबू में करने की कोशिश की और ट्रक से नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही मैं ट्रक से बाहर निकला, ठंडी हवा ने मुझे झकझोर कर रख दिया। चारों तरफ का सन्नाटा और अंधेरा मेरी घबराहट को और बढ़ा रहा था। मैंने अपने हाथ में टॉर्च ली और धीमे कदमों से हवेली की ओर बढ़ा। हवेली करीब से और भी डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारें जर्जर थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह हवेली बरसों से वीरान पड़ी हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अंदर जलती हुई रोशनी कहीं न कहीं यह संकेत दे रही थी कि वहां कोई है। मैंने धीरे धीरे हवेली के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे तक पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। दरवाजे के खुलने की कोई आवाज नहीं आई। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने कुछ देर इंतजार किया और फिर दरवाजा धकेलकर खोलने की कोशिश की। दरवाजा भारी था, लेकिन थोड़ी ताकत लगाने पर वह चरमराते हुए खुल गया। दरवाजे के खुलते ही एक अजीब सी बदबू मेरे नाक में आई, जैसे वहां बरसों से कोई सफाई नहीं हुई हो। मैंने टॉर्च की रोशनी से अंदर का जायजा लिया। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दीवारों पर पुराने धब्बे और दरारें थीं। कमरों में फैला हुआ अंधेरा और सन्नाटा मेरी घबराहट को और बढ़ा रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मैं जिस रोशनी को बाहर से देख रहा था, वह अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ फर्श से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई पुरानी लकड़ी टूटने वाली हो। मैंने एक कमरे में झांक कर देखा। वहां पुरानी जर्जर फर्नीचर पड़े हुए थे। एक टूटा हुआ झूला दीवार के पास झूल रहा था, मानो किसी ने उसे हाल ही में इस्तेमाल किया हो। मेरे मन में बार बार सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस सुनसान जगह पर रोशनी क्यों जल रही थी? क्या सच में कोई यहां रहता है, या यह सब मेरी आंखों का धोखा है? तभी मुझे लगा जैसे ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। मैं कुछ देर के लिए सन्न रह गया। मेरे हाथों से टॉर्च गिरते गिरते बची। मैंने खुद को समझाया कि शायद यह मेरी कल्पना है, लेकिन आवाजें साफ थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कहीं यह टूट न जाए। ऊपर पहुंचने पर मुझे एक लंबा गलियारा नजर आया। उस गलियारे में कई दरवाजे थे, लेकिन सब बंद थे। तभी मुझे उस गलियारे के अंत में एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ दिखा। वहां से हल्की रोशनी झांक रही थी। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरे कदम खुद ब खुद धीमे हो गए थे, मानो मेरा शरीर भी मुझे वहां जाने से रोकना चाह रहा हो। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने उसे हल्के से धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, लेकिन वह व्यक्ति बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई मूर्ति हो। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि मेरे पैर जैसे जमीन में जमे रह गए। मैंने उसे आवाज दी, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ बढ़ाई। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा अजीब तरीके से विकृत था और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसों की धीमी आवाज मुझे यह यकीन दिला रही थी कि वह जीवित है। तभी उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी, मानो किसी खाई से आ रही हो। मैं घबराकर पीछे हट गया। मैंने कहा, मैं यहां मदद के लिए आया हूं। मेरा ट्रक खराब हो गया है। उसने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी बातों ने मेरे मन में डर को और गहरा कर दिया। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यह जगह किसकी है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं
और फिर से स्थिर हो गया। मैंने महसूस किया कि अब मुझे इस जगह से निकलना चाहिए। मैंने तेजी से कमरे से बाहर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं गलियारे में पहुंचा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी चाल तेज कर दी और सीढ़ियों की ओर भागा। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मैंने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भारी था और खुल नहीं रहा था। तभी मुझे हवेली के अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी घबराहट अब चरम पर थी। मैंने सोचा कि शायद खिड़की से बाहर निकल सकता हूं। मैंने एक खिड़की की ओर कदम बढ़ाए और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की खोली, एक तेज हवा का झोंका अंदर आया और मेरी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में मैं ठंड और डर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मैंने डर के मारे चीखते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां वही लड़का खड़ा था जिसे मैंने सड़क पर अपनी ट्रक में बिठाया था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना, सही रास्ता यही है। अब चलो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना है। उस लड़के की आवाज और उसका चेहरा मेरे दिल की धड़कनें रोक देने के लिए काफी थे। उस रात की ठंडी हवाओं और अजीबोगरीब माहौल के बीच मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल मेरे सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान और चमकती आंखों में ऐसा कुछ था जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए आया हूं। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी मुस्कान स्थिर रही, जैसे वह मेरे डर का मजा ले रहा हो। मैंने तुरंत समझ लिया कि इस जगह से निकलना मेरे लिए अब बेहद जरूरी हो गया है। मैंने तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम उठाया, मेरे पैर मानो जमीन से चिपक गए। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं कोशिश करता रहा, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। उस लड़के ने कहा, भागने की कोशिश मत करो, यहां से निकलने का रास्ता तुम अकेले नहीं ढूंढ सकते। उसकी आवाज गूंजती हुई पूरे कमरे में फैल गई। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं सिर्फ अपने ट्रक तक जाना चाहता हूं, मुझे छोड़ दो। उसने मेरे करीब आते हुए कहा, यहां से बाहर जाने का एक ही तरीका है और वह तरीका मैं जानता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझे किसी जाल में फंसाना चाह रहा हो। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर डर और गुस्से का मिश्रण उमड़ पड़ा। मैंने खुद को उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मेरे पास उसके साथ बात करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने उससे पूछा, क्या चाहते हो तुम और तुम कौन हो? उसने अपनी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं सिर्फ एक राह दिखाने वाला हूं, लेकिन हर रास्ते की एक कीमत होती है। उसकी बातें मेरे लिए किसी पहेली से कम नहीं थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्या चाहता है, लेकिन उसके इरादे साफ तौर पर खतरनाक लग रहे थे। मैंने कहा, तुम्हारी कीमत क्या है और मुझे कैसे यकीन हो कि तुम सच कह रहे हो? उसने कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब इस हवेली के अंदर छिपा है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो खुद ब खुद सब साफ हो जाएगा। उसकी बातों का मतलब मेरी समझ से बाहर था। मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, मैं किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं, बस मुझे यहां से जाने दो। उसने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम सच में तैयार हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। उसने मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हट गया। उसकी मौजूदगी से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसके यह कहने के बाद अचानक हवेली के अंदर की सभी लाइटें तेज चमकने लगीं। चारों तरफ का माहौल और भी भयानक हो गया। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा
जैसे यह हवेली जीवित हो गई हो। लड़का धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। मैंने पूरी ताकत से खुद को जमीन से छुड़ाने की कोशिश की और आखिरकार सफल हो गया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन खिड़की के बाहर का दृश्य अब वैसा नहीं था जैसा मैंने पहले देखा था। बाहर अब घना कोहरा था और उसमें से अजीब अजीब आकृतियां झांक रही थीं। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें मानो कानों में गूंज रही थीं। तभी उस लड़के ने कहा, यह हवेली तुम्हें बाहर जाने नहीं देगी जब तक तुम इसका रहस्य नहीं समझ लेते। उसकी बात सुनकर मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, यह सब क्या है और तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? उसने जवाब दिया, यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक रास्ता है और हर रास्ता सिर्फ उन्हें मंजिल तक पहुंचाता है जो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। उसकी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा था, लेकिन मैं यह जानता था कि मुझे उससे दूर रहना होगा। मैंने एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह मेरी हर कोशिश को विफल कर रहा था। तभी मुझे लगा जैसे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। मैं डर के मारे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन उस स्पर्श में एक अजीब सी ठंडक थी जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी को झकझोर दिया। लड़के ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई का सामना करो। यह सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मेरी सच्चाई? यह किस सच्चाई की बात कर रहा था? मैंने चिल्लाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। लेकिन मेरी आवाज गूंजकर हवेली की दीवारों से टकरा रही थी, मानो कोई मुझे सुन ही नहीं रहा हो। उसने फिर कहा, सच्चाई से भागने से कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारे ही भूत हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं। अगर तुम इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करोगे तो ये तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। उसकी बातों ने मेरी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। मैंने पूछा, भूत? तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसने इशारा करते हुए कहा, यह जगह तुम्हारे डर और पछतावों का आईना है। जितना तुम इनसे भागोगे ये उतने ही करीब आएंगे। उसकी बातों से मुझे महसूस हुआ कि यह हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, ये कुछ और थी, कुछ ऐसा जो मेरे अतीत से जुड़ा हुआ था। लेकिन कैसे? मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो मुझे इस स्थिति में ले आए, या शायद मैंने किया था लेकिन उसे कभी स्वीकार नहीं किया। मेरे दिमाग में सवालों का सैलाब था और मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। तभी लड़के ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपना पहला कदम उठाओ। मुझे तुम्हें दिखाना है कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार मैंने कुछ सोचने की बजाय उसका हाथ थाम लिया। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी पकड़ ठंडी थी लेकिन मजबूत। उसने मुझे एक कमरे की तरफ ले जाना शुरू किया। कमरा हवेली के बाकी हिस्सों की तरह ही जर्जर था, लेकिन उसमें कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र थे और फर्श पर कुछ चिन्ह बने हुए थे। लड़के ने कहा, यहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। जो देखोगे वह तुम्हारे डर को परिभाषित करेगा और तुम्हें इन्हें हराना होगा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना था। उसने मुझे आईने के सामने खड़ा किया और कहा, यह तुम्हें वह दिखाएगा जो तुमने हमेशा छिपाने की कोशिश की है। मैंने डरते हुए आईने की तरफ देखा। उसमें मेरा ही अक्स था, लेकिन जैसे जैसे मैंने ध्यान से देखा मुझे कुछ और नजर आने लगा। वह मेरा अतीत था, मेरे द्वारा किए गए कुछ ऐसे फैसले जिनके बारे में मैंने कभी किसी से बात नहीं की थी। मैंने देखा कि कैसे मेरे अपने फैसलों ने दूसरों को तकलीफ पहुंचाई थी। आईने में दिख रही चीजें मेरी आत्मा को झकझोर रही थीं। लड़के ने कहा, अगर तुम इन सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करोगे तो यह तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। मैंने महसूस किया कि अब मुझे अपने अतीत का सामना करना ही होगा, चाहे वह कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो। कमरा अब धीरे धीरे बदलने लगा। दीवारें गायब हो रही थीं और मैं अपने अतीत की गलियों में खड़ा था। लड़का अब भी मेरे साथ था और उसने कहा, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, क्या तुम तैयार हो? मैंने धीरे धीरे कमरे में चारों ओर देखा। हर चीज अजीब सी लग रही थी, मानो समय और स्थान दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हों। दीवारों पर जो चित्र थे उनमें किसी की पहचान नहीं थी।
जैसे वे किसी अज्ञात कहानी के पात्र थे। हर चित्र, हर रेखा जैसे मेरी आत्मा की गहराइयों में कहीं छिपे हुए विचारों को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं था, बस एक बेजान कमरा जिसमें हर ओर गहरी चुप्पी थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उस लड़के ने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी सच्चाई का सामना करना होगा, लेकिन क्या वह सच था? क्या वह मुझे सचमुच रास्ता दिखाने आया था, या फिर वह केवल एक छलावा था? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ रहा था और मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के का चेहरा मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसकी वह मुस्कान, वह जो पूरी तरह से रहस्यमयी थी, मुझे डर और आकर्षण दोनों का मिश्रण महसूस करवा रही थी। यह सब क्या है? मैंने बुदबुदाते हुए खुद से पूछा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, कमरे की बत्तियां हल्की सी झपकने लगीं और फिर पूरी तरह से बंद हो गईं। घना अंधेरा छा गया। मैंने डर के मारे अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि अंधेरे में हर चीज और भी डरावनी लगने लगी थी। लेकिन तभी अचानक कमरे में एक हल्की सी रोशनी जल उठी और मुझे वह लड़का फिर से दिखा। अब वह मुझसे थोड़ी दूर खड़ा था और उसकी आंखों में वही चमत्कारी चमक थी। तुम डरते हो? उसने कहा, लेकिन डर का सामना करने से ही तुम सच्चाई तक पहुंच सकते हो। तुम्हें अपनी डर को समझना होगा ताकि तुम इससे छुटकारा पा सको। मैंने उसकी बातों पर ध्यान दिया। डर? क्या डर था? क्या वह डर जो मेरे दिल में गहरे समाया हुआ था, या वह डर जो अब तक मेरे जीवन की किसी अनदेखी चीज से पैदा हुआ था? मैं खुद से यह सवाल पूछता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। हर सवाल एक नई उलझन पैदा कर रहा था। वह लड़का धीरे धीरे मेरे पास आया और कहा, तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम देखना नहीं चाहते, पर इसे देखे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी बातों में एक सच्चाई थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस अजनबी के साथ उस रास्ते पर चलूं जो वह दिखा रहा था। फिर भी मैंने खुद से कहा कि मुझे आगे बढ़ना ही होगा। अगर यह सचमुच कोई सपना था तो मुझे इसे खत्म करना होगा, और अगर यह कोई वास्तविकता थी तो मुझे इसका सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? वह लड़का फिर से बोला। उसके सवाल का जवाब देने में मुझे वक्त लगा, लेकिन मैंने आखिरकार कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। फिर जैसे ही मैंने यह शब्द कहे, कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल गया। चारों ओर एक हल्की सी धुंध छा गई और कमरे की दीवारें मानो टूटने लगीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और जगह पर पहुंच रहा हूं। मेरी आंखों के सामने की दुनिया ने आकार बदलना शुरू कर दिया। वह लड़का अब मेरे सामने खड़ा नहीं था। उसकी जगह कुछ और था जो मेरे लिए अनजाना था, जैसे कोई अंधेरे से निकलकर मेरे सामने आ रहा हो। यह तुम्हारी परीक्षा का पहला कदम है, एक आवाज ने कहा। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी लड़के की थी। मुझे पता था कि अब मैं उस अजीब सफर पर चल चुका था जिसे खत्म करना आसान नहीं होगा। फिर वह अंधेरा मेरी आंखों के सामने और गहरा होने लगा। कुछ ही पल बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी विशाल गुफा के अंदर हूं। हर ओर चुप्पी थी, लेकिन एक खौफनाक खामोशी थी जो पूरे वातावरण को घेर रही थी। फिर अचानक गुफा की दीवारों से आवाजें आने लगीं। ये आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी और मैं और घबराया हुआ महसूस करने लगा। अचानक मैंने खुद को अकेला महसूस किया, जैसे यह सफर सिर्फ मेरा है और मुझे ही इसका अंत खोजना होगा। तुमने जो किया है उसके परिणाम से तुम्हें अब निपटना होगा। वही आवाज फिर से आई। यह आवाज अब मेरे सिर में गूंजने लगी थी, जैसे कोई मेरे भीतर ही हो। मैंने कदम बढ़ाए और धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। आवाज तेज होती जा रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह कहां से आ रही है। तब मुझे अचानक एक चमत्कारी एहसास हुआ, जैसे मैं किसी खोए हुए समय में वापस लौट रहा हो। वह आवाजें कुछ परिचित लगने लगीं। फिर वह आवाज अचानक से बंद हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा गुफा शांत हो गया हो। मैं फिर से अकेला था, लेकिन यह अकेलापन अब मुझे और डराने वाला लग रहा था। मैं और आगे बढ़ा और तभी मेरी आंखों के सामने एक और दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक गहरा धुंधलका था, जैसे कुछ मेरे पास आने वाला हो। मैंने वह दरवाजा खोला और अचानक मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य था। यह कोई गुफा नहीं थी, बल्कि एक पुरानी हवेली थी।
अंदर के कमरे गहरे अंधेरे में थे और उनकी दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। मेरी नजरें उस हवेली पर घुमा दी गईं, लेकिन एक पल में वह सब कुछ बदल गया। अब मैंने महसूस किया कि इस हवेली में कुछ बहुत पुराना छिपा था। वह लड़का कहीं पीछे से देख रहा था और उसकी मुस्कान में कुछ खौफनाक था। बातें और वह जगह अब मेरी आत्मा को घेरने लगी थीं। मुझे लगने लगा जैसे यह सब किसी बड़े खेल का हिस्सा था जिसमें मुझे खुद को बचाना था। क्या तुम अब भी समझ रहे हो कि तुम्हें क्या करना है? लड़के की आवाज मेरे कानों में आई। मैं चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि मेरी आत्मा में डर और चिंता का मिश्रण था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आवाज को संजीदा किया और कहा, हाँ, अब मैं समझने लगा हूं। मेरे शब्द हवा में गूंजे और फिर वह अजीब माहौल धीरे धीरे खत्म होने लगा। मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे अपनी आंतरिक डर और अंधेरे से लड़ने की जरूरत है। यह सिर्फ एक बाहरी यात्रा नहीं थी, यह मेरी आत्मा की गहरी यात्रा थी जिसमें मुझे खुद को पहचानने का अवसर मिल रहा था। और इस यात्रा में मैंने महसूस किया कि इस डर का सामना करने से ही मैं सच्चाई तक पहुंच सकता हूं। मैंने एक कदम और बढ़ाया और मुझे यकीन था कि अब मुझे इस डर को हराकर आगे बढ़ना होगा। मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखा। वह अजीब सी हवेली जो पहले मुझे इतनी डरावनी लग रही थी, अब मुझे कुछ अलग ही नजर आ रही थी। जैसे कुछ रहस्यमय और अनकहे सच उस खामोशी के पीछे छिपे हुए थे। हवेली के अंदर का माहौल अब पहले से कम भयावह लग रहा था, लेकिन यह एक नया सवाल खड़ा कर रहा था। क्या सचमुच मैं अब भी वही हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी, या यह एक और अलग ही दुनिया है जो मुझे खींच लाई है? जैसे जैसे मैंने कमरे में कदम बढ़ाए, मुझे महसूस हुआ कि हवा में एक गहरी नमी है। दीवारों पर उकेरे गए चित्र कुछ और ही कहानी सुनाते थे। वे केवल साधारण चित्र नहीं थे, बल्कि किसी इतिहास के गवाह लग रहे थे जो बहुत पुराना था। हर चित्र एक गहरे राज की तरह था जिसे मैं जानने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे डर भी लग रहा था। मैंने एक एक करके उन चित्रों पर नजर डाली और महसूस किया कि जैसे वे सभी मुझे कुछ खास तरीके से देख रहे हों। मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन मैंने खुद से कहा, डरो मत, तुम इसे पार कर सकते हो। मेरे कदम ठहर गए जब मैंने एक चित्र के नीचे एक संदूक देखा। वह संदूक बहुत पुराना लग रहा था और उसके ऊपर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही मैंने उस संदूक की ओर बढ़ने का प्रयास किया, वह लड़का फिर से मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गया। वह बिना किसी आवाज के बस चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी जो मुझे पहले भी महसूस हुई थी। तुम सोच रहे हो कि ये सब क्या है ना? उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, क्या यह सब सच है? क्या मैं वास्तव में इस जगह पर हूं? वह हंसते हुए बोला, सच्चाई हमेशा हमारे सामने नहीं होती। तुम जिस तरह इसे देख रहे हो वही तरीका है जो तुम्हारी यात्रा को परिभाषित करेगा। अगर तुम इस पर विश्वास करोगे तो ये तुम्हारे लिए एक रास्ता बन जाएगा। अगर तुम इसे नकारोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन बन जाएगी। उसकी बातें मेरे दिल और दिमाग में गहरे तक समा गईं। क्या यह सच था? क्या मुझे वाकई अपनी यात्रा पर विश्वास करना होगा? क्या मुझे इस रहस्यमय दुनिया को समझने के लिए अपने डर का सामना करना होगा? मैंने संदूक की ओर बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही मैंने उसके ढक्कन को खींचा, मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल उठी। मुझे लगा जैसे मैं किसी खोई हुई दुनिया का दरवाजा खोल रहा हूं और यह दरवाजा मुझे एक नई दुनिया में ले जाएगा। मैंने उस संदूक को खोलते हुए धीरे धीरे देखा और उसमें एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब का कवर बहुत पुराना था और उस पर उकेरी हुई लिखावट कुछ ऐसी लग रही थी जैसे समय के साथ धुंधली हो गई हो। किताब का नाम था वास्तविकता का मार्ग। मैंने किताब को हाथ में लिया और उसके पन्नों को पलटने लगा। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो देखेगा वही सच पाएगा। यह वाक्य मुझे बहुत अजीब लगा। क्या इसका मतलब यह था कि मुझे अपनी आंखों से सच देखना होगा? क्या सच का कोई आकार होता है या वह केवल महसूस किया जाता है? मैंने आगे पन्ने पलटे और पढ़ा, तुम्हारी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। तुम्हें हर तस्वीर, हर शब्द और हर कदम पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल उसी वक्त हवेली में अचानक से एक हलचल सी हुई।
दीवारों से कुछ आवाजें आने लगीं और उन आवाजों में जैसे कोई रहस्यमय बात छिपी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। किताब में कुछ और लिखा था, तुम्हारी यात्रा में केवल एक ही रास्ता है और वह रास्ता तुम्हारे भीतर है। तुम्हें सिर्फ खुद से मिलने की जरूरत है। खुद से मिलना। मैंने यह शब्द अपने आप से दोहराए। क्या इसका मतलब यह था कि मुझे खुद के डर, अपनी भावनाओं और अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा? क्या यह सच में उस डर से लड़ने की प्रक्रिया थी जो मेरी आत्मा में गहरे तक बैठा हुआ था? फिर मैंने किताब को बंद किया और कमरे में चारों ओर देखा। अब वह लड़का फिर से मेरे पास खड़ा था, लेकिन इस बार वह कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। वह कुछ थका हुआ सा दिख रहा था, जैसे उसने भी बहुत कुछ देखा और झेला हो। तुम तैयार हो? उसने मुझसे पूछा और उसकी आवाज में एक गहरी समझ थी। मैं तैयार हूं, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे दिल में फिर भी एक अजीब सा डर था। क्या सचमुच मैं तैयार था? क्या मैं वह कदम उठा सकता था जो मुझे खुद को समझने के लिए उठाने होंगे? तुमने अपना रास्ता चुन लिया है, वह लड़का बोला। अब तुम वही हो जो तुम चाहते हो और यही तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि इस यात्रा के अंत में तुम वही हो जो तुम खुद से बनाना चाहते हो। मैंने एक गहरी सांस ली और उस लड़के को देखा। अब मुझे समझ में आ रहा था कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि यह मेरी अंदर की दुनिया को जानने की एक प्रक्रिया थी। अब मुझे यह नहीं डर था कि मैं कहाँ जा रहा हूं, बल्कि डर था कि मुझे खुद के भीतर की सच्चाई का सामना करना होगा। और यह सच्चाई उतनी आसान नहीं थी जितना मैंने सोचा था। अचानक कमरे के एक कोने से एक और आवाज आई। यह आवाज किसी और की थी, एक और व्यक्ति की, जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन यह आवाज इतनी तेज थी कि मुझे अपने भीतर एक झटका सा महसूस हुआ। तुम्हें खुद से मिलकर ही इस यात्रा का अंत करना होगा, वह आवाज बोली। मैंने सिर झुकाया और धीरे धीरे उन शब्दों पर विचार किया। हां, मुझे खुद से मिलकर यह सब खत्म करना होगा। यह एक जटिल यात्रा थी, लेकिन इसे पार करने के लिए मुझे खुद को ही सबसे बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। मैंने एक और कदम बढ़ाया और फिर से मुझे वही लड़का दिखाई दिया। इस बार उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। मैंने उससे पूछा, क्या अब हम सचमुच इस यात्रा के अंत तक पहुंचने वाले हैं? वह मुस्कुराया। तुम अपने रास्ते पर हो। तुम जो कदम उठाएंगे वही तुम्हारी यात्रा को परिभाषित करेगा। इस बार मैं खुद को जानने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मैंने खुद से कहा, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। हवेली के भीतर का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा गहरे और रहस्यमय रूप में बदल चुका था। हर कदम, हर आवाज मुझे जैसे एक नए रहस्य की ओर ले जा रही थी और मेरे मन में सवालों का एक तूफान था। क्या मैं सच में जो देख रहा था वही वास्तविक था? क्या मैं खुद को इस यात्रा के अंत तक ले जा सकता था? इन सवालों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, लेकिन मैंने तय किया था कि मैं इन जवाबों के लिए अपनी यात्रा को पूरा करूंगा। हवेली के अंदर की सन्नाटा, जो पहले मुझे डराता था, अब मुझे कुछ अजीब सा महसूस करवा रहा था। जैसे हर दीवार, हर कोना, हर तस्वीर मुझे अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो। मैं धीरे धीरे कमरे से कमरे में जाता रहा। हर कोने में एक नया राज छिपा हुआ था। हर मोड़ पर मुझे लगता कि मैं खुद को एक नए सवाल के सामने खड़ा पा रहा हूं और फिर मैं उस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए और गहरे जा रहा था। इस हवेली के रहस्यों को सुलझाना मेरी यात्रा का हिस्सा था और मैं जानता था कि मुझे अपने डर का सामना करना ही होगा। जब मैंने हवेली के एक अन्य कमरे का दरवाजा खोला तो वहां एक और अजीब सी चीज दिखी। यह एक पुरानी सी मेज थी जिस पर कुछ पुरानी कागजों के ढेर रखे थे। कागजों पर कुछ अजीब सी लिखाई थी जिसे पढ़ पाना मेरे लिए असंभव था। लेकिन जैसे ही मैंने उन कागजों को हाथ में लिया, अचानक मेरे सामने वही लड़का प्रकट हो गया जिसकी उपस्थिति अब मुझे लगभग सामान्य लगने लगी थी। तुमने इस कमरे को चुना, अब तुम्हें इसका अर्थ समझना होगा, उसने कहा। और फिर उसने अपनी आंखें मेरी आंखों में डालकर कहा, यह सब कुछ तुमसे ही जुड़ा है। मैंने पूछा, तुम कह रहे हो कि यह सब मेरे बारे में है? क्या इसका मतलब यह है कि मैं ही इस यात्रा का केंद्र हूं? वह लड़का हंसा। हाँ,
तुम ही इस यात्रा के वास्तविक उद्देश्य हो। ये कमरे, ये कागज और ये हवेली तुम्हें सिर्फ खुद को समझने के लिए संकेत दे रही हैं। अगर तुम खुद को पहचान सको तो तुम इस रहस्य को सुलझा सकोगे। मैंने कागजों को और ध्यान से देखा। उन पर कुछ चित्र उकेरे गए थे और उन चित्रों में कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर एक गहरी छाप छोड़ रहा था। मुझे लगता था कि यह चित्र मेरे जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन मैं पूरी तरह से यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा था। यह सब कुछ इतना जटिल क्यों है? मैंने पूछा। वह लड़का मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, तुम्हारे सवालों का उत्तर तुम ही हो। यह तुम्हारी आंतरिक यात्रा है। हर चीज, हर तस्वीर, हर शब्द तुम्हारे अंदर के अनुभवों का प्रतीक है। तुम खुद को जानोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सभी चीजें एक ही दिशा में जा रही हैं। ये सुनकर मुझे लगा जैसे कोई गहरी खाई मेरे सामने आ गई हो और मुझे उसमें कूदने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन डर के बावजूद मेरे अंदर एक अजीब सा साहस था। मुझे लगने लगा कि यह यात्रा, चाहे जैसी भी हो, मुझे खुद को जानने और समझने में मदद करेगी। मैंने कागजों पर फिर से ध्यान दिया और महसूस किया कि उन पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। ये शब्द कुछ और नहीं बल्कि मेरे जीवन के कुछ अहम लम्हों को दर्शा रहे थे। ये जैसे एक कहानी हो जो मेरे ही जीवन से जुड़ी हो और मैं उसे अब धीरे धीरे समझ पा रहा था। लेकिन फिर भी मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ और भी था जो मुझे नहीं समझ आ रहा था। जब मैं उन कागजों को छोड़ने ही वाला था, तभी अचानक से हवा में एक हलचल हुई और कमरे का तापमान बदलने लगा। कमरे के कोने से एक रोशनी आई और उसने मुझे फिर से उसी लड़के की ओर आकर्षित किया। तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुम नहीं देख पा रहे हो, उसने कहा। तुम्हारे सामने जो चित्र हैं वे तुम्हारे भीतर की गहरी सोच और विचारों को दर्शाते हैं। तुम जितना जल्दी उन्हें समझोगे उतनी जल्दी तुम अपनी यात्रा का अगला चरण तय कर पाओगे। मुझे अब एक अजीब सा एहसास होने लगा था कि यह सब कुछ मेरी सोच से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे मैंने उन चित्रों को ध्यान से देखा, मुझे लगा कि वे मेरी जीवन की घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। उन चित्रों में कुछ ऐसे दृश्य थे जो मेरे बचपन की यादों की तरह लग रहे थे। कुछ दृश्य मेरे जीवन के कठिन समय के थे और कुछ दृश्य मेरे भविष्य के बारे में संकेत दे रहे थे। तभी वह लड़का एक कदम आगे बढ़ा और बोला, तुमने पहले सोचा था कि यह एक बाहरी यात्रा थी, लेकिन अब तुम समझ गए हो कि यह एक आंतरिक यात्रा है। तुम्हें खुद को पहचानने के लिए अपने भीतर उतरना होगा। अपने डर, अपनी भावनाओं और अपनी कमजोरियों का सामना करना होगा। मैंने गहरी सांस ली और अपने अंदर की दुनिया पर ध्यान दिया। यह सच था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे भीतर ही वह सब था जो मुझे खोजने के लिए हवेली में आना था। यह सब कुछ बाहरी नहीं था बल्कि यह मेरे अंदर ही था और मुझे उसे ही पहचानना था। अब तुम तैयार हो? वह लड़का बोला। तुम्हारे भीतर की सच्चाई तुम्हारी यात्रा का अगला कदम है। मैंने सिर झुकाया और महसूस किया कि यह यात्रा केवल भूतकाल और भविष्य के बारे में नहीं थी, बल्कि यह मुझे अपने वर्तमान को समझने का अवसर दे रही थी। मेरे डर, मेरी उम्मीदें, मेरी इच्छाएं, ये सब मुझे खुद को पहचानने में मदद कर रहे थे। बढ़ाया और उस कमरे से बाहर निकला, क्योंकि मुझे अब यकीन था कि यह यात्रा मुझे खुद के असली रूप को पहचानने में मदद करेगी। हवेली के हर कोने में कुछ छिपा था और हर रहस्य मुझे और गहरे अंदर की ओर ले जा रहा था। अब मुझे नहीं डर लग रहा था, बल्कि मैं एक नई समझ के साथ आगे बढ़ रहा था, एक नई दिशा में जो मुझे मेरे भीतर के सत्य तक ले जाएगी। मैं हवेली के भीतर आगे बढ़ते हुए उस कमरे से बाहर निकला और फिर से एक नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। उस लड़के के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, तुम्हारे भीतर की सच्चाई तुम्हारी यात्रा का अगला कदम है। यह वाक्य मेरे साथ था, जैसे कोई गूढ़ रहस्य मेरे अंदर छिपा हो और मुझे उसे समझने के लिए खुद को खोदना होगा। मैंने अब तक जितने भी कदम उठाए थे वे मुझे इस यात्रा के अगले चरण तक ले गए थे और मुझे यकीन था कि अभी और बहुत कुछ जानना बाकी था। मैंने अपने कदम तेज कर दिए, हवेली के विशाल गलियारों में से गुजरते हुए, और फिर एक और कमरे में दाखिल हुआ। इस कमरे की दीवारों पर पुरानी चित्रकला की कलाकृतियां लगी हुई थीं,
जो धीरे धीरे मेरे मन में कई सवाल पैदा कर रही थीं। हर चित्र में एक अलग कहानी छिपी हुई थी। उनमें से एक चित्र ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। उस चित्र में एक व्यक्ति एक बड़े खजाने के पास खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। मुझे लगा जैसे वह चित्र मेरे बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैंने पास जाकर उस चित्र को और गौर से देखा। ऐसा लगा जैसे चित्र में छिपी हुई जानकारी को मैं ही समझ सकता था, लेकिन यह जानकारी मुझे एक गहरी सोच और आत्ममंथन की आवश्यकता थी। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? किसी ने अचानक मुझसे पूछा। मैंने चौंक कर मुड़कर देखा और पाया कि वह लड़का फिर से मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो पहले मुझे डराती थी, लेकिन अब वह मुझे एक अच्छे मित्र की तरह लगने लगी थी। क्या यह चित्र मेरे बारे में कुछ कह रहा है? मैंने उससे पूछा। हर चित्र तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, उसने कहा। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हारा असली खजाना वह नहीं है जो तुम्हारे बाहर है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत है, तभी तुम अपने असली खजाने को पा सकोगे। उसकी बातों ने मेरे मन को झकझोर दिया। मैं सोचने लगा कि क्या यह सच में ऐसा है? क्या मैं सच में अपने भीतर छिपे खजाने को पहचान नहीं पा रहा हूं? क्या मेरे भीतर कुछ ऐसा था जिसे मैं अब तक नजरअंदाज करता रहा था? मैंने फिर से चित्र की ओर देखा और इस बार मुझे उसकी गहरी अर्थवत्ता समझ में आने लगी। खजाना सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं था, बल्कि मेरे भीतर के अनुभवों, भावनाओं और विचारों में था। मैंने महसूस किया कि मेरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ बाहरी दुनिया को जानना नहीं था, बल्कि खुद को जानना था, और यही वो खजाना था जिसे मुझे तलाशना था। मैंने लड़के से पूछा, क्या मैं इसे पा सकता हूं? तुम पहले से ही उस खजाने के पास हो, उसने कहा। तुम्हें बस खुद को पहचानने और अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। यह सुनकर मुझे लगा कि वह लड़का सच में मेरे भीतर की आवाज को पहचानता था। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपने अंदर की शक्तियों को समझ सकता हूं, तो मुझे इस यात्रा का असली उद्देश्य मिल जाएगा, और फिर शायद मैं उस खजाने को पालूंगा जिसके बारे में वह बात कर रहा था। अब तक की यात्रा में जितने भी मोड़ आए थे, उन्होंने मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। हवेली के हर कोने में मुझे एक नया संकेत मिल रहा था जो मुझे मेरे भीतर की दुनिया की ओर खींचता जा रहा था। मैंने तय किया कि मुझे अब इस यात्रा को खत्म करने के बजाय इसे और गहराई से समझना होगा। मुझे खुद के बारे में जितना हो सके उतना जानना था। अचानक से कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर लटकी चित्रों की रोशनी तेज हो गई और चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैलने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुका हूं। उस धुंध के बीच मुझे अपनी ही परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे मुझे घेरने लगी। यह क्या हो रहा है? मैंने घबराते हुए पूछा। तुम अपने आप से मिल रहे हो, लड़के ने कहा। तुम्हारी परछाई तुम्हारी सबसे गहरी सोच और डर को दर्शाती है। इसे स्वीकार करना होगा, तभी तुम अपनी यात्रा का अगला कदम उठा पाओगे। मैंने डरते हुए अपनी परछाई को देखा। वह मुझे एक अजनबी की तरह महसूस हो रही थी। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या यह परछाई मेरी सच्चाई को दिखा रही थी? क्या मैं सच में खुद से डरता था? लड़के ने कहा, तुम अपने डर का सामना करो, तभी तुम अपनी सच्चाई को पहचान सकोगे। अपनी परछाई को स्वीकार करो और तुम महसूस करोगे कि यह तुम ही हो। मैंने धीरे धीरे अपनी परछाई को देखा और महसूस किया कि वह मुझे केवल एक तस्वीर की तरह नहीं, बल्कि मेरे भीतर की सोच और भावनाओं का प्रतीक थी। मैंने खुद से कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूं, यह मेरा हिस्सा है। जैसे ही मैंने यह कहा, धुंध गायब हो गई और कमरे का माहौल सामान्य हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अब अपने डर का सामना कर चुका था और यह मुझे और भी मजबूत बना गया था। अब मुझे समझ में आ गया था कि मेरी यात्रा केवल भूतकाल और भविष्य के बारे में नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा थी जिसमें मुझे खुद को पहचानना था। हर कदम, हर मोड़, हर रहस्य मुझे खुद के बारे में कुछ नया सिखा रहा था, और अब मैं जानता था कि इस यात्रा का असली खजाना मेरे भीतर था। लड़के ने फिर कहा, अब तुम तैयार हो। तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया और अब तुम उस खजाने तक पहुंचने के लिए तैयार हो। मैंने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की।
यह ऊर्जा मुझे और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। मुझे अब पूरी तरह से यकीन था कि यह यात्रा मुझे अपने असली रूप को पहचानने और अपनी पूरी क्षमता को समझने में मदद करेगी। हवेली के भीतर अब तक जो कुछ भी घटित हुआ था वह मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। मैंने महसूस किया कि अब मुझे किसी भी डर का सामना नहीं करना था। मैं खुद को पूरी तरह से पहचान चुका था और अब मैं उस खजाने की ओर बढ़ने के लिए तैयार था जो मेरे भीतर छिपा था। मैं हवेली के उन रहस्यमय और अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। अब तक जो कुछ भी मैंने महसूस किया था वह सब मेरे भीतर के डर और अज्ञानता से बाहर आने का एक संकेत था। हवेली का माहौल पहले जितना डरावना लगता था अब उतना नहीं रहा था। अब मुझे लग रहा था जैसे यह हवेली, यह पुराना महल मेरे अंदर छिपे हुए रहस्यों और विचारों को उजागर करने के लिए एक आईने की तरह काम कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि जो कुछ भी मैं सोचता और महसूस करता वह सब इस हवेली में मौजूद था। मैं एक और कमरे में दाखिल हुआ जो बाकी कमरों से काफी अलग था। कमरे की दीवारों पर कई अलग अलग रंगों में चित्रित दृश्य थे। इनमें से एक दृश्य ने मुझे विशेष रूप से आकर्षित किया। वह चित्र एक लंबी यात्रा पर निकले व्यक्ति का था जो एक घने जंगल में अकेला चला जा रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता और संघर्ष के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था, जैसे वह जानता था कि वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। उस चित्र को देखकर मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या यह चित्र मेरे बारे में कुछ कह रहा था? क्या मैं भी किसी तरह की यात्रा पर निकला था जो मुझे खुद से मिलवाएगी? मुझे अचानक यह ख्याल आया कि इस समय तक मैं जो भी अनुभव कर रहा था वह सब मेरी आंतरिक यात्रा का हिस्सा था। मेरी बाहरी दुनिया की यात्रा सिर्फ एक बहाना थी, असली यात्रा तो मेरे भीतर चल रही थी और यही यात्रा मुझे अपने असली उद्देश्य के करीब ले जाएगी। मैंने चित्र को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह व्यक्ति शायद मेरे जैसे ही किसी संघर्ष से गुजर रहा था, लेकिन वह जानता था कि अंत में उसे कुछ महान हासिल होगा। कमरे के एक कोने में एक पुराना सीनरी बना था जिसमें एक विशाल झील के किनारे एक छोटा सा घर दिखाया गया था। झील का पानी नीला और शांत था, लेकिन झील के बीचों बीच एक विशाल पर्वत खड़ा था। उस पर्वत के ऊपर एक छोटे से मंदिर का निर्माण था। मुझे यह दृश्य कुछ परिचित सा लगा, जैसे मैंने कहीं देखा हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह कहाँ। यही वह क्षण था जब मुझे याद आया कि पिछले कुछ दिनों में हवेली के हर कोने और चित्र में एक गहरी समानता थी, जैसे हर चित्र और हर दृश्य कुछ खास संकेत दे रहा था, जैसे ये सब मेरी यात्रा के अगले कदम के बारे में कुछ कह रहे थे। एक अजीब सा कनेक्शन था जो मुझे और इन चित्रों के बीच महसूस हो रहा था। मैंने कमरे में और भी कुछ समय बिताया, सोचते हुए कि इन चित्रों और दृश्यों का क्या मतलब हो सकता है। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम तैयार हो? यह आवाज मुझे फिर से उस लड़के की लगी जो अब तक मेरी यात्रा में मेरी मदद करता आ रहा था। तुम कौन हो? मैंने उसे पूछा, क्योंकि मुझे अब तक उसकी असली पहचान का कोई पता नहीं था। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं जो तुम्हें तुम्हारी आंतरिक यात्रा में मदद करेगा, उसने कहा। तुमने अपने भीतर के डर को समझा और अब तुम उस खजाने के करीब हो जिसे तुम खोज रहे हो। लेकिन याद रखो, यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को पहचानने की है। उसकी बातों ने मुझे और भी सोचने पर मजबूर किया। अब तक जो कुछ भी मैंने महसूस किया था वह सब मेरे भीतर की यात्रा का हिस्सा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल बाहरी दुनिया से ही नहीं बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी जुड़े हुए हूं, और जब तक मैं अपनी आत्मा को समझने की कोशिश नहीं करूंगा तब तक मुझे कोई भी खजाना हासिल नहीं हो सकता। तो अगला कदम क्या है? मैंने उससे पूछा। अगला कदम तुम्हारे लिए सबसे कठिन होगा, उसने कहा। तुम्हें अपने असली भय का सामना करना होगा और उसे पार करना होगा। यह तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे डर को पहचानने और स्वीकार करने का समय है। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। अब तक मैंने जो भी किया था वह सब बाहरी डर और संघर्ष थे, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि असली डर तो मेरे भीतर था। वह डर जिसे मैं हमेशा से टालता रहा था,
अचानक से कमरे का वातावरण बदलने लगा। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई और मैं महसूस करने लगा कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। फिर मैंने देखा कि कमरे की दीवारों से एक प्रकार की धुंध निकलने लगी और वह धुंध धीरे धीरे मेरे चारों ओर फैलने लगी। मुझे लगा जैसे मैं किसी अजनबी जगह पर पहुंच गया हूं। मेरी धड़कन तेज हो गई और एक भय की भावना मेरे अंदर उठने लगी। क्या यह डर है? मैंने मन में सोचा, क्या मैं अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार हूं? यह सोचते हुए मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी आंतरिक यात्रा पूरी करने के लिए तैयार हूं? तभी मुझे महसूस हुआ कि यह वही क्षण था जब मुझे अपने असली भय का सामना करना था। वह भय मेरे भीतर था, एक ऐसी सोच, एक ऐसा विचार जो मुझे हमेशा रोकता रहा था और अब मुझे उसे स्वीकार करने और उसे पार करने का समय आ गया था। मैंने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और धीरे धीरे उस भय का सामना किया। जब मैंने उसे स्वीकार किया तो वह भय मेरे अंदर से गायब हो गया। मुझे अचानक हल्का महसूस हुआ, जैसे कोई भारी बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। मैंने देखा कि धुंध गायब हो गई थी और कमरे का वातावरण फिर से सामान्य हो गया था। तुमने अपने डर का सामना किया, लड़के ने कहा। अब तुम तैयार हो अगले चरण के लिए। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को महसूस किया। अब मैं जानता था कि इस यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। यह सिर्फ एक बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक खोज थी जिसमें मुझे अपने भीतर की शक्ति और सत्य को पहचानना था। और अब जब मैंने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया था तो मुझे विश्वास था कि मैं इस यात्रा में अगले कदम के लिए तैयार हूं। मेरे भीतर अब एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी असली यात्रा अभी शुरू हुई थी और मैं उसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार था। हवेली के भीतर का माहौल अब भी रहस्यमय था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति मेरे मन में उतर आई थी। यह शांति शायद इस बात का संकेत थी कि मेरी यात्रा अपने अंतिम चरण में थी। मैं धीरे धीरे उस पुराने दरवाजे की ओर बढ़ा जिसे मैंने पहले देखा था, लेकिन कभी खोलने की हिम्मत नहीं की थी। आज उस दरवाजे के पार जाने का समय आ गया था। जब मैंने दरवाजे को धक्का दिया तो वह हल्की सी चरमराहट के साथ खुल गया। मेरे सामने एक लंबा और संकरा गलियारा था जिसके दोनों ओर टिमटिमाते हुए दीपक लगे थे। उन दीपकों की रोशनी में गलियारे की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वे आकृतियां मेरी पूरी यात्रा की कहानी कह रही थीं। पहले दीवार पर मेरी शुरुआत का दृश्य था जब मैंने हवेली में प्रवेश किया था। फिर अगले चित्र में वह दृश्य था जब मैंने पहली बार अपनी परछाई के डर का सामना किया था। हर चित्र मेरे सफर के एक एक पहलू को उजागर कर रहा था। यह सब देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि पूरी तरह से आंतरिक थी। यह मेरी आत्मा की कहानी थी जिसे मैं खुद से छिपाए हुए था। अब मैं उस अंतिम कमरे के पास पहुंच चुका था जो इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी था। कमरे का दरवाजा भारी था और उस पर जटिल नक्काशी की गई थी। जब मैंने दरवाजे को छुआ तो मुझे एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे वह दरवाजा जीवंत हो और मेरी उपस्थिति को पहचान रहा हो। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। वह कमरा किसी राजमहल के खजाने की तरह जगमगा रहा था। दीवारों पर सोने और चांदी के बेलबूटे उकेरे गए थे और कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था। वह दर्पण इतना चमकीला था कि उसमें झांकते ही मैं अपनी परछाई नहीं बल्कि अपनी आत्मा को देख सकता था। मैंने दर्पण के सामने खड़े होकर खुद को देखा। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। इसमें मैं सिर्फ अपना बाहरी रूप नहीं बल्कि अपनी भावनाओं, विचारों और यादों को भी देख सकता था। हर वह पल जब मैंने हार मानी थी और हर वह पल जब मैंने अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ा था, वह सब इस दर्पण में दिख रहा था। दर्पण के भीतर मुझे अपनी यात्रा के असली उद्देश्य का एहसास हुआ। यह यात्रा मुझे खुद से मिलाने के लिए थी। मैं जो कुछ भी बाहर खोज रहा था वह सब मेरे भीतर ही था। खजाना जिसे पाने के लिए मैं इतने दिनों से संघर्ष कर रहा था, वह मेरी आत्मा की शुद्धता और मेरे भीतर की शांति थी। तभी कमरे में उस लड़के की आवाज गूंजी जो मेरी पूरी यात्रा में मेरे मार्गदर्शक के रूप में था। उसने कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है।
तुमने अपने डर को पहचाना, उसे स्वीकार किया और उसे पार किया। अब तुम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। उसकी बातों ने मेरे मन में एक अजीब सा भाव जगाया। मैंने उससे पूछा, लेकिन तुम कौन हो और क्यों मुझे इस यात्रा पर ले आए? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा ही एक हिस्सा हूं जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से जोड़ने के लिए यहां था। मैंने तुम्हारी आत्मा को वो आईना दिखाया जिसमें तुमने खुद को पहचाना। अब मेरी भूमिका खत्म हो चुकी है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने से जाग रहा हूं, लेकिन यह सपना नहीं था, यह मेरी सच्चाई थी। मैंने खुद को महसूस किया, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचाना और समझा कि असली खजाना मेरे भीतर ही है। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो हवेली का पूरा माहौल बदल चुका था। अब वह अंधेरे और डर से भरी जगह नहीं थी। अब हर जगह उजाला था। दीवारों पर बनी तस्वीरें और भी ज्यादा चमकदार हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने मुझे स्वीकार कर लिया हो। मैंने हवेली के मुख्य द्वार की ओर कदम बढ़ाए। जब मैंने दरवाजा खोला और बाहर की ओर देखा तो सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ीं। वह रोशनी इतनी सजीव और सुखदायक थी कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अब मैं जानता था कि मैं बदल चुका था। यह यात्रा केवल हवेली तक ही सीमित नहीं थी। यह जीवन भर चलने वाली यात्रा थी जिसमें मुझे हर दिन कुछ नया सीखना और खुद को पहचानना था। हवेली ने मुझे यह सिखाया था कि असली रहस्य बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। मैंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर हवेली को देखा। वह अब किसी सामान्य भवन की तरह लग रही थी, लेकिन मेरे लिए वह हमेशा खास रहेगी। मैंने महसूस किया कि यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब मैं अपने डर, अपनी सीमाओं और अपनी असली ताकत को समझ चुका था। जब मैं वहां से चला तो मेरा मन हल्का और शांत था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस अनुभव को हमेशा याद रखूंगा और इसे अपने जीवन में उतारूंगा। अब मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।